रोजगार अपडेट 24 के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, कल 16 अगस्त को आपकी जो सभी जो आंसर की है वो आ चुकी थी, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़कर। इन 3 सब्जेक्ट के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशोलॉजी के जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम यानी कि दोबारा से होंगे। इसका जो नोटिस है यूजीसी नेट ने कल ही डाल दिया था। मैंने कल शाम को देखा, तो वीडियो मैं नहीं बना पाया। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस पर तो मैं बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब कब होंगे। ठीक है, आपको इस वीडियो को पूरी देखनी है, अंत तक देखनी है, ताकि आप सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन जानकारी है वो देख सके। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपके कल वीडियो में बता दिया था कि आप कैसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, आंसर की अपनी चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप क्या है, जिसका भी आंसर की आई है इन 3 सब्जेक्ट को छोड़कर, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशोलॉजी, आप सभी क्या है अपनी जो आंसर की है वो चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन 3 सब्जेक्ट की, कि इन 3 सब्जेक्ट के वो एग्ज़ाम है वो कब होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपका जो ये नोटिस है वो दे दिया गया। ठीक है, कि जो इंग्लिश और कॉमर्स और सोशोलॉजी के जो परीक्षा वो दोबारा होगी। ठीक है, रिकंडक्ट ये करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कंडक्टेड द यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन, जो 22 से 30 जून 2026 को यानी 87 सब्जेक्ट्स का हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन फॉर पीएचडी, ये इसके लिए हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी जो 3 विषय हैं, ठीक है, 3 विषय है, कौन कौन से हैं सर? जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशलॉजी, ये जो प्रश्न पत्रों में कई प्रकार की त्रुटियां देखी गई। ठीक है, त्रुटियां देखी गई यानी कि एरर्स देखे गई हैं। ठीक है, तो जो एनटीए को कई प्रकार की जो शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो इन शिकायतों की जांच के लिए एनटीए ने एक सामान्य समिति का एक गठन किया था। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ। ठीक है, एनटीए फॉर्म्ड ए कमेटी टू इनटू ए लुक इनटू द दिस एरर, इन एरर्स को देखने के लिए, क्या इनकी जांच करने के लिए शिकायतों की एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, समिति ने क्या पाया कि जो इन तीनों प्रश्न पत्रों में कई सारी टाइपिंग और अनुवाद संबंधी क्या है मिस्टेक्स मिली। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक मिली। ठीक है, अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन संबंधी जो मिस्टेक्स है वो भी मिली। ठीक है, कई प्रकार के मतलब कि नेम्स बार आ गई। ठीक है, इस तरह की क्या, इनमें से जो प्रमुख विद्वानों के नाम गलत लिखे गए। ठीक है, पुस्तकों के शीर्षकों का जो बिगड़ा हुआ होना था, कई प्रकार से जो बुक्स है उनका जो नाम है वो बिगड़ गए थे। हाँ, और प्रश्नों की भाषा में कई प्रकार की जो गलतियां भी पाई गई। तो इस कारण से क्या है, ये गैर मानक बनाए गए शब्दों का क्या प्रयोग इसमें शामिल किया गया था। तो इस कारण से क्या है, इसको जो है री एग्जाम करवाने की क्या है जरूरत पड़ी। ठीक है, जो काफ़ी सारे प्रश्न थे वो उनकी जो पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट क्वेश्चन हुए थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे, इसमें काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी थे। तो आप देखते हैं कि आपका जो री एग्जाम है वो कब होगा। देखिए, आपका जो इंग्लिश, कॉमर्स और सोशलाइज का जो रिकॉन्डक्ट कराया जाएगा एग्ज़ाम, वो कब होगा। देखिए, आपका जो इंग्लिश का वो होगा 9 सितंबर 2026 को, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में आपके होगा 9 बजे से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। और जो कॉमर्स वालों का है वो भी 9 सितंबर को ही रहेगा 2026 में। इसका जो शिफ्ट है वो सेकंड रहेगा, 3 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, और जो सोशोलॉजी का होने वाला है वो है 10 सितंबर, शिफ्ट 1 में। ठीक है, 9 बजे से 12 बजे तक। ठीक है दोस्तों, आपको देखिए ये डेट्स है वो ध्यान में रखनी है, जिनका भी एग्जाम है तो कृपया ये जो डेट्स है वो जरूर आपके ध्यान में रखें। ठीक है, और कुल 87 सब्जेक्ट थे, 87 से अभी जो 84 सब्जेक्ट है, जो 84 सब्जेक्ट को लिए क्या है, जो जीएफ सीटों का आवंटन तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पात्रता और पीएचडी में प्रवेश के लिए जो ई सर्टिफिकेट जारी करने की जो प्रक्रिया है, ये तीन विषयों की जो दोबारा परीक्षा के कारण क्या है विलंबित नहीं होगी, ये भी बोल दिया इन्होंने। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी ये जो 3 एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम होने वाले हैं और बाकी सारे जो 84 सब्जेक्ट हैं उनके सर्टिफिकेट ही ना आए, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, जो बाकी सारे जो 84 सब्जेक्ट हैं तो उनके लिए क्या होगा, वो टाइम से, हाँ भले ही इन्होंने आंसर की में अभी बहुत ही डिले कर रखा है,
कर दिया था। लेकिन इनका कहना है कि इन 3 सब्जेक्ट के कारण आपको आगे कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे वही लिखा है। ठीक है, जो सब रही सब्जेक्ट की क्या डिले नहीं होगा। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट के कारण। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पत्र घोषित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो जून 2026 में आयोजित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की जो संख्या के 6%, 60%, यानी शैल बी इक्वल टू 60% ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, हु अपेयर्ड इन द लास्ट कंडक्टेड इन जून 2026 और द रिटेस्ट। ठीक है, विच एवर इन हायर। ठीक है, यानी कि जो दोबारा से आयोजित में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या के 6% में से जो अधिक होगी उसके बराबर होगी। इसका ये मतलब है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारा, ये बात थी वो यहाँ पर रह गई। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम होने वाले तो 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, कॉमर्स और सोशोलॉजी के, वो कब कब होंगे? 9 सितंबर को होगा इंग्लिश का फर्स्ट शिफ्ट में, कॉमर्स का सेकंड शिफ्ट में होगा 9 ही सितंबर को होगा, और सोशोलॉजी का 10 सितंबर को होगा शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी। ठीक है, ये थी आज की जानकारी। आंसर किया आपने, अगर 84 सब्जेक्ट है जो बाकी का आपने आंसर किया वो देख ली होगी अपनी। ठीक है, ये इस पर मैं कल ही आपकी जो वीडियो है वो बना चुका हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे की यूजीसी नेट की हर अपडेट पाने के लिए दोस्तों, हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।